नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैक्स गेम में। दोस्तों आज निफ्टी ने एक करेक्शन लिया छोटा सा, जैसा कि हमने कल भी एक गेस किया था कि अगर 18,000 पर रेजिस्ट खाता है तो निफ्टी कहीं ना कहीं आज के मतलब कल की ये जो कैंडल है 17 अगस्त की कैंडल के ओपन तक रीटेस्ट कर सकता है या फिर 17,900 तक रीटेस्ट कर सकता है। और यहाँ पर निफ्टी 17,858 तक रीटेस्ट करके ऊपर आ गया। ठीक, तो एक चीज देखिए, चार्ट को थोड़ा सा फील कीजिएगा मेरे साथ। यहाँ पर क्या चल रहा है ऐसे समझो कि प्राइस नीचे आया, ठीक है ना। प्राइस नीचे आया, आप इस कैंडल से देखिए, इस कैंडल पर देखिए, ये कैंडल जो 17,900 पर रेजिस्ट खाई, ठीक है ना। ये कैंडल में कहीं ना कहीं यहाँ पर इतने बायर बैठे थे जिन्होंने प्राइस को ऊपर की तरफ पुश किया, वरना ये पूरी रेड कैंडल बनती। ठीक, अब नेक्स्ट कैंडल पे आ जाओ, मैं इसे थोड़ा सा साफ करते चलता हूँ। नेक्स्ट कैंडल पर आ जाओ, प्राइस उसके ओपन से ही ऊपर भाग गया, इस कैंडल के ओपन से ही प्राइस ऊपर क्लोजिंग दिया, मतलब यहाँ पर बायर ही थे जिन्होंने इसको पुश किया था यहाँ तक। ठीक, अब आ जाओ, प्राइस एक बार गैप डाउन के साथ नीचे रिटेस्ट करने गया, गैप डाउन के साथ नीचे रिटेस्ट करने गया, बट इन द एंड क्लोजिंग कहां पर मिली हमें? 18,000 के 95 पैसे ऊपर, मतलब 18,000 के लेवल पर हमें इसकी क्लोजिंग देखने को मिली। तो अब इन तीन कैंडल से क्या समझा जा सकता है? देखिए, बाइंग तो बहुत शार्प हो रही थी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि बाइंग बहुत अच्छी हुई है। यहाँ पर निफ्टी में बाइंग यहीं से शुरू हो गई थी, यहीं से शुरू हो गई थी और नीचे के लेवल से बाइंग शुरू हो गई थी, ठीक है ना। आज वीकली एक्सपायरी था, वीकली एक्सपायरी के दिन जिन्होंने भी प्रॉफिट बुकिंग करनी थी उन्होंने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। यहाँ पर देखो कि ये जो साइन है ना, ये जो साइन है, ये सेलिंग का कम प्रॉफिट बुकिंग का ज्यादा है। आप इस बात को ध्यान रखना, जिन्होंने यहाँ से बाय कर रखा था या जिन्होंने यहाँ से बाय किया होगा या जिन्होंने कल परसों में बाय किया था, उन्होंने आज की एक्सपायरी में अपना जो ट्रेड था, जो पोजीशन था, उसको काटा है। तो ये प्रॉफिट बुकिंग का सीन है जिसकी वजह से प्राइस यहाँ तक आया। बट यहाँ से ऊपर का आना, उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? देखो, ऊपर से नीचे के आने का लॉजिक समझ में आता है कि 18,000 पर सेलर बैठे थे इंतजार में कि जो भी लोग पोजीशन लेके बैठे थे आज एक्सपायरी के दिन वो सेल करेंगे, बस उसी जगह पर हमें भी सेलिंग कर लेनी। जैसे हम वेट करते हैं कि जहां पर सेलर एग्जिट करेंगे वहीं पर हम बायर करेंगे, वैसे ही आज सेलर इंतजार में थे कि जहां बायर्स एग्जिट करेंगे वहां पर हम सेल करेंगे। तो बायर्स यहां पर एग्जिट कर रहे थे जहां से सेलर इसको नीचे की तरफ लेकर आए। बट अब यहाँ 50-50 की लड़ाई शुरू होती है सेलर में और बायर में कि यहां से नीचे जाता तो सेलर जीतता, यहां से ऊपर आता तो बायर जीतता। देखो, ऐसे ऐसे समझोगे ना तो आसान रहेगा आपके लिए, ऐसे साइकोलॉजिकल तरीके से समझो कि यहाँ 17,900 से नीचे जाता तो कौन जीता? सेलर जीता। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे देगा तो कौन जीतेगा? बायर जीतेगा। यहां से यहां तक सेलर इसको लेकर आए, बट इसके नीचे नहीं ले जा पाए, ना ही इसके नीचे क्लोजिंग दे पाए। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो बायर बैठे थे जिनसे छूटा हुआ था ये रैली, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर एंटर किए, वो उन्होंने यहाँ पर अपनी एंट्री ली और प्राइस को 18,000 तक लेकर पहुंचा दिया और क्लोज भी करा दिया। ठीक, तो अब यहाँ पर फ्रेश बायर कहीं ना कहीं घुसे हुए हैं इस लेवल के आसपास, जिन्होंने 18,000 तक की अपनी पोजीशन लेकर गए हैं, जो कि नेक्स्ट एक्सपायरी की पोजीशन उन्होंने बाय की होगी। नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए मतलब आज की एक्सपायरी तो ओवर हो गई, अब नेक्स्ट थर्सडे तक का ये सब कुछ चल सकता है। ठीक, तो अब ये देखने में क्या लगता है कि कहीं ना कहीं निफ्टी और पॉजिटिव है, निफ्टी अब 18,100 के लेवल के लिए कहीं ना कहीं रेडी होगा, ठीक है ना। बट ऐसा नहीं है कि ये कल ही मतलब कल सैटरडे को, फ्राइडे को ही निफ्टी ऐसा भाग जाए 18,100 के लेवल पर, मैं ये नहीं कह रहा। बट निफ्टी के लिए ऊपर का लेवल भी अब और खुलता जा रहा है, जैसे जैसे निफ्टी ऊपर शिफ्ट कर रहा है नीचे रिटेस्ट करके, वैसे वैसे कहीं ना कहीं निफ्टी ऊपर के लेवल के लिए और शिफ्ट हो रहा है, मतलब बाय ऑन डिप का सीन बन रहा है इंट्राडे में। मैं पोजिशनल ट्रेड के लिए अभी भी नहीं कहूंगा। देखिए, मैंने यहां भी नहीं कहा, मैं बताता हूं आपको, एक सेकंड यहाँ पर नीचे आते हैं, ठीक है ना। देखो, लॉजिक के हिसाब से चलोगे, पिछली वीडियो जो मैंने बताई है उस वीडियो को आप जाकर देख लेना, वहां मैंने सब समझाया है कि किस तरीके से बाइंग की जाती है पोजिशनल ट्रेड में, ठीक है ना। अब यहाँ पर निफ्टी हॉल्ट किया है, यहाँ पर देखोगे तो निफ्टी ने यहाँ पर हॉल्ट किया है इस लेवल के आसपास। अब इस लेवल पर हॉल्ट करने का क्या मतलब है? अगर यहाँ पे हॉल्ट कर रहा है निफ्टी और एक आध दिन और यहाँ पर रुक जाता है निफ्टी, ठीक है ना, एक रेंज बन जाती है निफ्टी की यहाँ पर, तो बहुत अच्छा मोमेंटम ऊपर के लिए आ सकता है, बहुत अच्छा मोमेंटम ऊपर के लिए आ सकता है। 18,000 के काफी ऊपर प्राइस निकल सकता है अगर निफ्टी यहाँ पर होल्ड कर जाता है तो इसके लिए मतलब पोजिशनल ट्रेड के लिए इसका होल्ड करना जरूरी है, जो कि 18,150 या उसके ऊपर भी लेवल को लेकर जा सकता है ऊपर के लेवल के लिए, ठीक है ना। बट अगर निफ्टी इसी तरीके से निकलता है तो कोई इशू नहीं, हमारे हाथ से ट्रेड तो मिस नहीं हो रहा ना। आप देखो, अगर मान लो कल आपने यहाँ पर पोजीशन बनाई थी, कल जैसा मैंने बताया था ना कि बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो सोचेंगे यहाँ बाय कर लो, नेक्स्ट डे गैप अप के साथ निफ्टी ऊपर निकल जाएगा। अब वो बाय करेंगे यहाँ पर और निफ्टी हो गई गैप डाउन। अब निफ्टी गैप डाउन आ गई, 50-60 पॉइंट गैप डाउन के साथ निफ्टी ओपन हो गया। पहले तो उनका प्रीमियम गल गया होगा जो उन्होंने बाय किया होगा, और दूसरा जो नीचे गैप डाउन ओपन हो रहा है उसकी वजह से और गला होगा। इसके बाद जो और नीचे गया है निफ्टी, कहीं ना कहीं उस प्रीमियम को एकदम ही खत्म कर देगा, ठीक है ना। अब ये वापस से आपके बाइंग पर भी आ जाएगा ना, तो भी आप माइनस में रहोगे। ये बात ध्यान रखो, ये एक्सपायरी है। यहाँ पर अगर आपने 10 रुपए पे कोई चीज खरीदी है, ठीक है ना, आप 10 रुपए से वो 10 रुपए ऊपर गया तो आपको वहां पर मिल कितने हैं? 5 रुपए से मिल रहे हैं, मतलब टोटल आपके 15 रुपए हुए। बट वही चीज वहां से 5 रुपए नीचे आ जाए, 5 रुपए नीचे आ जाए वहां पर, उसके बाद वापस से 10 पर आ जाए, तो ये आपका 5 रुपए से मतलब ये न्यूट्रल नहीं रहेगा, 1 रुपया आपका न्यूट्रल नहीं रहेगा, ये कहीं ना कहीं -2 ही रहेगा आपका, -3 रहेगा यहाँ पर, मतलब समझ लो। मतलब ये कहने का है कि यहाँ पर आपका 7 ही रुपए बचेगा या फिर 8 रुपए ही बचेगा, यहाँ पर 10 का 10 नहीं रहेगा यहाँ पर। तो ये होता है प्रीमियम डीके।
तो अगर आपने यहाँ पर बाय किया होता कल और गैप डाउन हुआ, उसके बाद आपके बाइंग प्राइस पर भी आ जाएगा, तब भी आपका प्रीमियम यहाँ पर डीके हो चुका है। तो मैं इसलिए पोजिशनल ट्रेड के लिए मना कर रहा। क्या इंट्राडे ट्रेड हमें नहीं मिले? बिल्कुल मिले। इंट्राडे ट्रेड हमें मॉर्निंग में ही मिल गया। एक तो मैंने यहाँ पर अपडेट किया था, इसके अलावा मैं अगर 5 मिनट पर दिखाऊं तो आज बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों जगह में ट्रेड मिला है। तो ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पर ट्रेड कोई मिस किया है, ट्रेड हमारा नहीं मिस हुआ। हमने नीचे भी कैप्चर किया, ऊपर भी कैप्चर किया, बट वो जो फंसने वाला गेम था ना, वो फंसने वाला गेम नहीं हुआ। मतलब ये उम्मीद में बैठ जाना कि बस कल नेक्स्ट डे इतना बड़ा गैप अप के साथ प्रॉफिट लेके हट जाएंगे, तो ऐसा दोस्त नहीं होता है। ये मार्केट है, गैम्बलिंग करोगे तो गैम्बलिंग की तरह से नुकसान भी झेलोगे फिर। ठीक, और अगर तरीके से चलोगे, प्रोसेस को देखकर चलोगे, बगैर प्रॉफिट को, मतलब प्रॉफिट को ध्यान में ना रख के सिर्फ प्रोसेस पे ध्यान रखोगे ना, तो पैसा तो पीछे पीछे आना ही है आपके। प्रोसेस पर ही तो पैसे बनते हैं यहाँ पर, डिसिप्लिन पर ही तो पैसे बनते हैं ना यहाँ पर। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। अब बात कर लेते हैं कि निफ्टी किस तरीके का मूवमेंट आगे का हो सकता है। दोस्तों निफ्टी कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लेवल पर है। अगर देखिए, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि निफ्टी ऐसा करेगा, मैं बस एक अपनी प्लानिंग बता रहा हूँ। अगर निफ्टी यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाता है, निफ्टी यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाता है, तो जिस तरीके का निफ्टी में इस तरीके का आया, अगर यहाँ थोड़ी सी रेंज बना लेता है निफ्टी, फिर नीचे ब्रेक करेगा तो भी हमारा बहुत अच्छा ट्रेड हो जाएगा, यहाँ से ऊपर ब्रेक करेगा तो भी हमारा बहुत अच्छा ट्रेड हो जाएगा, और दोनों ही में हम पोजिशनल ट्रेड लेकर जा सकते हैं। बट अगर रेंज बनाकर जाता है तो, और अगर अभी भी रेंज नहीं बनाता, अभी भी इस तरीके से चलती है कैंडल, इस तरीके से कैंडल अगर अभी भी चलती है ना, तो नो इशू, फिर हम इंट्राडे में देखेंगे इसको। फिर पोजिशनल ट्रेड के लिए हम नहीं देखेंगे अभी भी। अगर इस तरीके से ये चलता है तो हम इंट्राडे में देखेंगे इसको ना, फिर पोजिशनल के लिए नहीं देखेंगे। और जहां तक ऐसा लगता है कि अगर निफ्टी गैप अप होता है, तो ये कहीं ना कहीं 18,000 के आसपास से थोड़ा सा लो लगाकर वापस से कहीं ना कहीं उसी के आसपास ही क्लोजिंग देना चाहिए इसको। इस तरीके के आसपास मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा देना चाहिए। बाकी लेट्स सी, प्राइस है, मार्केट है, अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप दे देगी तो हो सकता है कि वो 18,000 टेस्ट ही ना करे, वो ऊपर ही निकल जाए सीधे। ऐसा भी सीन हो सकता है। और अगर नेक्स्ट डे कल फिर से गैप डाउन हो गया, तो कहीं ना कहीं दोस्त फिर सेलर यहाँ पे थोड़ा सा अग्रेसिव हो सकते हैं। अगर नेक्स्ट डे कल अगर फिर गैप डाउन हो जाता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सेलर अग्रेसिव आ सकते हैं, और बायर कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्रैप हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना, क्योंकि अब गैप डाउन का मतलब समझ रहे हो, अब गैप डाउन का मतलब हो गया कि 18,000 के लेवल पर पहले तो कॉल राइटिंग शुरू होगी, दूसरा जो बायर यहाँ पे ट्रैप हुए वो वहाँ पर अपनी पोजीशन को एग्जिट करेंगे, जिसकी वजह से प्राइस एक तेज शार्प मूव नीचे दे सकता है। तो ये दोनों चीज़ें सीन आपके सामने है। तो अब देख लेते हैं कि आज हमारा ट्रेड किस तरीके का रहा, और किस तरीके का ट्रेड हम कल के लिए कर सकते हैं, उसकी प्लानिंग हम समझ लेते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसमें सारे पॉइंट्स मैं क्लियर करूंगा। बैंक निफ्टी का भी ट्रेड था, क्यों मैंने दिया था यहाँ पर, मैंने यहाँ पर वो ट्रेड क्यों दिया था, ये लॉजिक में बताने वाला हूँ। वहाँ पर ज़्यादा समय नहीं मिलता, 1 मिनट की वीडियो बनानी रहती, तो मैं ज़्यादा नहीं बता पाता हूँ। यहाँ पर मैं वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते चले। यहाँ पर लाइव वीडियो है बैंक निफ्टी की, और उसका रिजल्ट जो था, जो हमें प्रॉफिट मिला, जो हमारा स्टॉप लॉस था, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ बता रखी है, तो वो भी आप देखते चलिए। यहाँ पर लाइव ट्रेडिंग की वीडियो जरूर देखिए, और साथ ही पोस्ट मार्केट रिपोर्ट को बिल्कुल मिस मत किया कीजिए। क्यों मैं ये कह रहा हूँ, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि पोस्ट मार्केट रिपोर्ट अगर आप मिस कर दोगे, तो बहुत सारे साइकोलॉजिकल पॉइंट्स आप मिस कर दोगे। यहाँ पर ट्रेड सिर्फ नहीं बताए जाते, यहाँ पर पूरा चार्ट फील कराया जाता है, समझ रहे हो ना बात को, चार्ट फील कराया जाता है। तो इस तरीके से ट्रेड को जब आप लेकर चलोगे, स्टॉक मार्केट को इस तरीके से लेकर चलोगे ना, कि कैसे आपको चार्ट समझना है, उसको फील कैसे करना है, तो आपको ट्रेडिंग करने में और मजा आएगा। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, और सॉरी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर लेना। चलो बात आते हैं ट्रेड के ऊपर। सबसे पहले निफ्टी का ट्रेड हम देख लेते हैं कि निफ्टी में हमारा कहाँ ट्रेड बना। मार्केट कल की सेलिंग के बाद यहाँ पर आप देखोगे, तो कल एक सेलिंग यहाँ पर आई, मार्केट की बहुत अच्छी क्लोजिंग थी। अगर मार्केट गैप अप हो जाता, तो मार्केट कहीं ना कहीं एक बहुत तेजी से ऊपर की तरफ मूव कर सकता था, ठीक है ना। अगर गैप अप मार्केट हो जाता, तो एक मूव ऊपर की तरफ बहुत अच्छा में मिल सकता था, बट मार्केट ने गैप अप ना देके गैप डाउन दे दिया। और जो ये सेलिंग थोड़ी सी हुई थी लास्ट के मिनट्स में, मैं एक बार फिर से बता दूं, लास्ट का मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 3 बजे से लेकर 3:30 बजे का, ठीक है ना। तो ये जो लास्ट के मिनट में एक सेलिंग आई थी ना, और कहीं ना कहीं पोजीशन यहाँ पर होल्ड की गई थी। यहाँ पर जब गैप डाउन हुआ है, जब मार्केट गैप डाउन हुई है, उसके बाद एक अग्रेसिवली अग्रेसिवली सेलिंग हुई है, या यूं कह सकते हो कि जो यहाँ पर बाय करके बैठे थे, जैसा मैंने बताया था ना, कि बहुत से बायर ऐसे होंगे यहाँ पर जो ये सोचेंगे कि इस लेवल पर बाय कर लेते हैं, इस लेवल पर बाय कर लेते हैं, नेक्स्ट डे मार्केट 18,000 के ऊपर ओपन होकर और ऊपर निकल जाएगी, ये समझ के बहुत से लोग बाय करके बैठे थे। ठीक, अब जब मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन होगी, जब यहाँ पर मार्केट गैप डाउन ओपन हुई, तो उन्होंने अपनी पोजीशन को एग्जिट किया है। देखो, इस चीज को इसी तरीके से समझोगे तो समझ में आएगा, ठीक है ना। अगर इसमें कुछ और दिमाग लड़ाओगे तो नहीं समझ में आएगा। आप कहोगे यहाँ पर कौन सा जोन है, कौन सा रेजिस्टेंस है, तो कुछ रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर नहीं दिखने वाला, ठीक है ना। इसको आपको इसी तरीके से समझना रहेगा। तो यहाँ पर जिन्होंने सेल किया था, उनकी पोजीशन जो थी, लेकिन जिन्होंने यहाँ पर बाय किया हुआ था कल की डेट में, यहाँ पर जिन्होंने बाय कर लिया था, या यहाँ पर जिन्होंने बाय कर लिया था कि आज मार्केट इसके ऊपर ओपन होगी, वो यहाँ पर ट्रैप होगा, उन्होंने अपनी पोजीशन क्लोज करनी शुरू की है, जिसकी वजह से एक शार्प सेलिंग हमें देखने को मिली।
अब फ्रेश बायर कहाँ से आए हैं? फ्रेश बायर आए हैं 17,900 से। 17,900 पे एक फ्रेश बाइंग हुई है, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। 17,900 का राउंड लेवल है, वहां से एक बाइंग आई है, जिसकी वजह से प्राइस यहाँ से यहाँ तक का ऊपर के लिए आया, मोमेंटम हमें देखने को मिला। अब यहाँ पर क्या हमारा ट्रेड हो सकता था? देखिए, ये ट्रेड मैंने लाइव मार्केट में नहीं दिया था, बट मेरा ट्रेड यहाँ पर था, स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पर था। वो क्यों था वो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से प्राइस नीचे आया था, मैंने बताया ना कि जिन्होंने यहाँ पर बाय किया था वो ट्रैप हुए हैं। इसके बाद जब ये डोजी बना है 17,900 के लेवल पे, ठीक है ना, तो ऐसे समझो, डोजी का मतलब होता है इनडिसीजन कैंडल, ठीक है ना। इनडिसीजन कैंडल का क्या मतलब है कि वहां पर कैंडल ने डिसाइड नहीं किया है कि कैंडल को ऊपर जाना है, कैंडल को नीचे जाना है, मतलब दोनों ही बराबर है, बायर सेलर दोनों ही बराबर है वहां पर। अभी दोनों में फाइट चल रही है। अब प्राइस इधर की तरफ जाएगा, मतलब वो विन कर गया है। ठीक, यहाँ पर देखोगे इनडिसीजन कैंडल, इसके बाद ही प्राइस वापस से ऊपर की तरफ मूव करने लग गया। ठीक, मूव करने लग गया। तो मेरा जो ट्रेड था, मेरा 17,900 पे लिमिट लगाकर ट्रेड था यहाँ पर ऑप्शंस में, कि मैं यहीं पर ट्रेड करता। मैंने इस लेवल के ब्रेक होने का वेट नहीं किया था, क्योंकि वहां तक जाने का मतलब था कि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ तक लगता, फिर मेरा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता। तो मेरा छोटा सा रिस्क था, छोटा सा स्टॉप लॉस था, जिसमें मैंने ये ट्रेड किया था। मैं इस ट्रेड को काउंट नहीं करूंगा, क्योंकि ये ट्रेड मैंने दिया नहीं था, बट यहाँ पर मेरा खुद का एक ट्रेड हुआ था। तो इसको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो भी था ट्रेड, वो आपका लगभग 15-16 पॉइंट के हिसाब से आपका ट्रेड यहाँ पर था। जो टारगेट हमारा था, वो इस लेवल के पास पहला टारगेट था। दूसरा टारगेट, जब ये लेवल ब्रेक होता है, जैसे पहला हमने अपनी पोजीशन को, पहली जो पोजीशन क्लोज की थी, मैंने इसके नीचे ही क्लोज कर दी थी, इस लेवल के नीचे ही कर दी थी क्लोज, जहां से हमारी ओपनिंग पे एक प्राइस नीचे की तरफ गिरा था। बट कुछ जो ट्रेल किया था वो हमारा गया था यहाँ तक का, वो इस लेवल तक का गया था, इस रेजिस्टेंस तक का गया था हमारा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला था। 1:3 का हमें, 3.6 का हमें यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखने को मिला था। खैर, तो ये तो था मेरा ट्रेड जो पर्सनली मैंने लिया था। मैंने इसको लाइव मार्केट में नहीं बताया था, मैं इसे हटा देता हूँ। जो मैंने बताया था मैं उसकी बात कर लेता हूँ अभी। तो हमारा जो पहला ट्रेड बना था वो यहाँ पर बना था। अब यहाँ पर जो मैंने ट्रेड बनाया था वो मैंने यहाँ ट्विटर पर भी बताया था, यहाँ पर इस जगह पे मैंने बता रखा था कि मार्केट में किस तरीके का हैमर, इन्वर्टेड हैमर कैंडल, इनसाइड कैंडल दोनों बन रही है। ये दोनों चीजें मैंने बनते ही समय बता दी थी। इनसाइड कैंडल तो वीडियो बनाते ही समय बन गया था। तो यहाँ पर हमारा पहला ट्रेड बना था। ठीक, अब यहाँ पर जल्दी से हम दिखा लेते हैं किस तरीके का ट्रेड हमारा हो सकता था। तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल का मैंने जो फॉर्मूला बताया है, या हैमर कैंडल का फॉर्मूला जो बताया है, मैंने यही बताया आपको हमेशा कि कभी भी इन्वर्टेड हैमर बने तो उसके लो के नीचे जब भी जो कैंडल ब्रेक करे, वहां पर आपको ट्रेड ले लेना है, स्टॉप लॉस उसके हाई के जस्ट ऊपर रख लेना है। इनसाइड कैंडल में जो मैंने बताया था, इनसाइड कैंडल में मैंने ये बताया था कि इनसाइड कैंडल वो कैंडल होती है जो अपने पिछले कैंडल, मतलब प्रीवियस कैंडल, जो मदर कैंडल होती है, उसके हाई और लो के अंदर ही कहीं ना कहीं क्लोजिंग देता है। और इसमें तीसरी कैंडल जो होती है वो होती है कंफर्मेशन कैंडल, जो कंफर्म करती है कि प्राइस में इनसाइड कैंडल की किधर की तरफ ब्रेक हो रहा है। अगर नीचे ब्रेक हो रहा है तो नीचे ट्रेड ले लेंगे, ऊपर ब्रेक हो रहा है तो ऊपर ट्रेड ले लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमें डबल कंफर्मेशन मिला, हमारा इनसाइड कैंडल भी बना था और हमारा यहाँ पर हैमर कैंडल भी बना था, और दोनों का कंफर्मेशन हमें तीसरी कैंडल ने यहाँ पर दे दिया था। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर हमारा ट्रेड कैसा हो सकता था। यहाँ पर जो हमारा ट्रेड था, मैंने इनसाइड कैंडल पर ट्रेड अपना बनाया था। क्यों बनाया था इनसाइड कैंडल पे मैं बता देता हूँ, क्योंकि इनसाइड कैंडल का लो पहले था, ठीक है ना। अगर मैं हैमर कैंडल पे जाता तो मुझे 1-2 रुपए और नीचे जाना रहता है यहाँ पर, बस, बाकी ज्यादा फर्क नहीं था। ऑप्शंस में फर्क था, बट यहाँ फ्यूचर में ज्यादा फर्क नहीं था। तो यहाँ से हमारा टारगेट पहला होना चाहिए था इस लेवल के ऊपर, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा पहला टारगेट होना चाहिए था 16 रुपए पे। 1:1 का टारगेट हमारा पहला टारगेट था यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर लगाऊं, ये रहा, ठीक है ना। 1:1 का हमारा पहला टारगेट था, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस था, ये एक सपोर्ट का काम कर सकता था, तो हमें पहला टारगेट यहीं पर लेकर एग्जिट करना था। अब बात करते हैं कि ट्रेलिंग की। अगर आपने एक से ज्यादा लॉट ले रखे थे तो पहला तो आपको यहीं पर एग्जिट होता। दूसरा, आप ट्रेल करते कहाँ तक, राउंड लेवल तक, 17,900 के ऊपर। 910 पे ही अगर आप एग्जिट कर लेते तो भी बहुत अच्छा था, या 905 के आसपास भी जाते तो भी बहुत अच्छा था। और ये ऐसा लेवल था जहां तक आप जा सकते थे अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो। और ये टारगेट मैंने आपको इस वीडियो में साफ बताया है कि कहाँ पर आपका ये टारगेट होना चाहिए। मैंने क्लियरली कहा था कि पहला टारगेट आपका यहाँ तक होना चाहिए, दूसरा टारगेट आप इस कैंडल के लो के ऊपर तक लेकर जा सकते हो, ठीक है ना। तो वो चीजें मैंने क्लियरली आपसे बताई थी। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको वो चीजें समझ में आएंगी, ठीक है ना। अब आप देखोगे कि इसी कैंडल के हाई के ऊपर से ही प्राइस बहुत, यहाँ बैंक निफ्टी में मैंने बताया था ये चीज मैंने बैंक निफ्टी में बताई थी। निफ्टी में क्या था, निफ्टी में आपको यहाँ तक का टारगेट लेकर चलना था, ठीक है ना। तो पहला जो ट्रेड हमारा हुआ वो हमारा ट्रेड यहाँ पर है। दोनों में सेम पैटर्न बने हुए हैं, ठीक है ना। ये निफ्टी का है और ये बैंक निफ्टी का है। यहाँ पर दोनों में पैटर्न सेम बने हुए हैं, दोनों ही ट्रेड आपका एक जैसा ही होता है अगर आप ट्रेड लेते तो। ठीक, यहाँ पर आपका पहला ट्रेड 1:3 का ट्रेड था, अच्छा खासा एक्सपायरी आपकी हो जाती है यहाँ पर। अब बात करते हैं हमारा दूसरा ट्रेड कहाँ था। दूसरा ट्रेड है हमारा बेयरिश इंगल्फिंग। बेयरिश इंगल्फिंग, ठीक है ना। बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल कैसे होती है? बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल ऐसे होती है, एक कैंडल इस तरीके से हो, दूसरी कैंडल उससे भी बड़ी हो, ठीक है ना। मतलब थोड़ा सा और क्लियर हो, देखो मेरी राइटिंग थोड़ी सी कम सही है तो राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान मत देना। ये एक कैंडल हुई, दूसरी कैंडल इससे थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए इस तरीके से, ठीक है ना। अब
और ये किस तरीके से होना चाहिए, प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा हो, फिर बियरिश इंगल्फिंग कैंडल इस तरीके से बन जाए, तो इसके लो के ब्रेक होते ही हमको ट्रेड ले लेना होता है। ठीक, और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि बाय बुलिश इंगल्फिंग कैसे होनी चाहिए, तो प्राइस ऊपर से नीचे आना चाहिए इस तरीके से, फिर उसके बाद ये इस तरीके के कैंडल बने बुलिश इंगल्फिंग, फिर इसके हाई के ब्रेक होती है, हम ट्रेड ले लेंगे ऊपर के लिए। ये हुआ हमारा बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। ठीक, तो यहाँ पर हमारा किस तरीके का कैंडल बना है, आप देखो इस कैंडल का हाई और लो दोनों इस कैंडल के अंदर है, मतलब नेक्स्ट कैंडल ने पूरे तरीके से इस कैंडल को कवर कर लिया। ठीक है ना, इस कैंडल को पूरी तरीके से कवर कर लिया है, मतलब ये हमारा बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल है। तो अब यहाँ पर ट्रेड कैसे हमारा होना चाहिए था, हम इस पर भी जल्दी से चल लेते हैं। देखिए कोई भी ट्रेड ऐसा नहीं है कि आपको बताया नहीं गया, आपको 70 बार ये ट्रेड मैं बता चुका हूँ, पीछे की वीडियोस में यहाँ जाइए, यहाँ पर लाइव ट्रेड्स देखिए, यहाँ पर 70 बार मैंने बताया होगा इनसाइड कैंडल कैसे ट्रेड करनी है, बियरिश इंगल्फिंग कैंडल कैसे ट्रेड करनी है, मैं 1000 बार बताता हूँ। जब भी लेवल पर हमारी कैंडल बनेगी, हमारी कैंडल जैसे कोई इंगल्फिंग कैंडल बन जाए, इनसाइड कैंडल बन जाए, हैमर इन्वर्टेड बन जाए, ठीक है ना, ये सब चीज मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि अगर हमारे लेवल पर ऐसे कैंडल बन जाती है तो वहाँ पर ट्रेड ले लेंगे। तो ये हमारे लेवल तो है ना, ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ही तो है ना, जहां पर हमने देखा कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना, फिर एक सपोर्ट बना, फिर एक रेजिस्टेंस बन रहा है, तो ये हमारे लेवल तो हुआ ना। यहाँ के लेवल पे हम ट्रेड नहीं लेंगे तो कहाँ लेंगे। ठीक, पहला टारगेट आपको जो होना चाहिए था, राउंड लेवल होना चाहिए था, जहां पर 1:1 का टारगेट आपका था। इसको ट्रेल कैसे करना था, देखिए पहला तो राउंड लेवल भी राउंड लेवल भी, और साथ ही आपका लेटेस्ट स्विंग लो भी रख सकते थे आप, जहां पर 18-19 रुपए का टारगेट था। इसके बाद आप इस लो तक भी जा सकते थे अगर आपके पास क्वांटिटी थी तो, अगर नहीं थी तो बहुत बेटर था कि आप 17,900 पर ही एग्जिट हो जाते, इसके नीचे जाने की कोशिश ना करते। क्यों ना करते वो भी मैं बता दे रहा हूँ आपको, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि प्राइस अगर इस तरीके से नीचे आया, फिर दोबारा से नीचे आया, क्या गारंटी है कि यहाँ से ये ऊपर नहीं जा सकता, इस तरीके का डबल बॉटम बना के फिर इस नेकलाइन को ब्रेकआउट देके फिर इतना ही ऊपर जाके टारगेट दे देता। क्या गारंटी थी कि यहाँ से ये रिट्रेस नहीं हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। तो हमें हर पॉसिबिलिटी समझ के चलनी होती है। हम यहाँ पर अपना पहला ट्रेड एग्जिट कर देंगे, क्वांटिटी को रखेंगे थोड़ा सा देखने के लिए, अगर ब्रेक करता है तो हम आगे जाएंगे, नहीं करता है कोई इशू नहीं, हमारा कुछ तो टारगेट अचीव हो गया ना। मतलब अगर हम 100 क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं, 50 क्वांटिटी से तो हमें टारगेट मिल चुका है ना, 50 नहीं मिलेगा, यहाँ पे ट्रेल कर लेंगे, यहाँ मतलब अपनी बाइंग के नीचे ही ट्रेल कर देंगे हम, बाइंग के ऊपर ही रहेगा मेरे। अगर मैंने 10 रुपए बाई किया तो कहीं ना कहीं 12 रुपए पे एग्जिट कर दूंगा मैं, तब भी 2 रुपए मेरी जेब में आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी दोस्तों, ये सब चीजें एक्सपीरियंस आएगी धीरे धीरे। बाकी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक्सपीरियंस से आएगा, बाकी दोस्तों जो टारगेट है, जैसा कि यहाँ तक का टारगेट, जैसे कि यहाँ तक का टारगेट, वो एक्सपीरियंस से ज्यादा आप यही वीडियोस देख लो तो आपको आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं छुपा हुआ है, जो मैंने बताया ना सब बताया, सब आप कर सकते हो। ठीक, अब इसके बाद तीसरा ट्रेड आप देखोगे तो यहाँ पर बना था, बट मैंने यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं लिया। यहाँ पर एक डब्ल्यू बॉटम पैटर्न बना था, डबल बॉटम पैटर्न बना था, बट यहाँ पर ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं था, कोई मेरे खास लेवल नहीं बने हुए थे यहाँ पर। इसके बाद अगर हम जाएंगे तो इसके बाद भी हमारा कोई ट्रेड यहाँ पर देखने को नहीं मिला, यहाँ से यहाँ तक में हमें कोई ट्रेड देखने को नहीं मिला। एक ट्रेड यहाँ पर बन रहा था, यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, यहाँ पर एक ट्रेड हमारा बना था इनसाइड कैंडल का, बट मैंने यहाँ पर इसको ट्रेड नहीं किया। हालांकि ये लेवल पर ही ट्रेड था, अगर आप देखते तो ये जो कैंडल थी ये प्रीवियस कैंडल के अंदर ही 36.95 हाई है, इस कैंडल का हाई 37.25 है, इस कैंडल के अंदर ही कहीं ना कहीं था ये। 2 रुपए की 5 रुपए की कैंडल थी, 5 रुपए का टारगेट था, तो कोई मतलब नहीं था, स्विंग हाई भी आप लगाते टारगेट अचीव हो जाता। अगर आप देखोगे ना यहाँ पर इनसाइड कैंडल का ट्रेड, ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस आपका था, इसी कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस था, और बाय जो आपको करना था इसी कैंडल पे बाय करना था। लेटेस्ट स्विंग हाई यहाँ तक भी अगर आप रख लेते तो 22 रुपए का टारगेट 11 रुपए के स्टॉप लॉस पे अचीव हो जाता, बट कोई मतलब नहीं था। अगर आपके 2 ट्रेड्स अच्छे हो गए हैं, उसके बाद आपको एक साइडवेज टाइप का मूवमेंट दिख रहा है, ठीक है ना, तो बेहतर है कि आप उस ट्रेड को ना लो। हालांकि ये एक ब्रेकआउट ट्रेड था, यहाँ पर ट्रेड बन सकता था, बट मैंने नहीं लिया। मैं लॉजिक बता देता हूँ कि यहाँ पर आपका ट्रेड बन सकता था, क्यों बन सकता था, क्योंकि यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल थी, ये एक लेवल था जो कि एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। हम यहाँ कहीं ट्रेड बनता तो ना लेते, क्यों ना लेते, क्योंकि एक साइडवेज मूवमेंट था। अब हमें कैसे पता चला कि साइडवेज मूवमेंट खत्म हो गया, हमें पता चला यहाँ से, जब इसने इसको ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर इस लेवल को जब ब्रेकआउट दिया इस कैंडल ने, तब हम समझ गए कि ये साइडवेज के फेस से बाहर आ गया है। अब उसके बाद जब इस लेवल का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला विद इनसाइड कैंडल, तो हमें ये समझ जाना चाहिए था कि यहाँ पर हमें ट्रेड ले लेना है फॉर द टारगेट लेटेस्ट स्विंग हाई, या फिर जो भी लेवल पहले पड़ जाता है, जैसे 50 का लेवल पहले पड़ गया और उसके बाद ये लेवल पड़ गया, ठीक है ना, तो इन सब लेवल्स पर आप ट्रेड अपना एग्जीक्यूट कर सकते थे। तो दोस्तों आपने देखा कि आज हमारे 3 ट्रेड्स बनते, फिलहाल तो 2 ही ट्रेड्स मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर 2 ट्रेड्स आज आपके हुए, जो लॉजिकल ट्रेड्स थे, जिनके बारे में हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं पीछे की वीडियोस में। ठीक है ना, एक ट्रेड मेरा यहाँ पर बना था, तो वो मैं पर्सनली मान के चलता हूँ वो मेरा ही ट्रेड था, वो मैंने नहीं बताया आपको यहाँ पर कभी, मतलब वीडियोस में वैसे लेवल्स बताए हैं, रेंज ब्रेकआउट बताया, तो वैसे ट्रेड था, बाकी उसको मैं काउंट नहीं करूंगा। बाकी आपके यहाँ पर 2 ट्रेड्स बने होंगे बहुत ज़बरदस्त, और एक्सपायरी आपकी बहुत अच्छी गई होगी, उम्मीद मैं यही करता हूँ। तो ये तो रहा हमारा आज का ट्रेड। आइए बैंक निफ्टी में भी जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में कहाँ कहाँ हमारा ट्रेड बना था। पहला ट्रेड दोस्तों हमारा यहाँ बना था, मैं जल्दी में दिखा देता हूँ। पहला ट्रेड यहाँ बना था जब इसने 39,900 को सपोर्ट लिया था, तभी मैंने यहीं पर ट्रेड ले लिया था। और मेरा ट्रेड पहला तो मैंने अपना एग्जिट यहाँ पर किया था डे हाई के पास में ही, दूसरा मैं ट्रेल करके और ऊपर लेकर गया था। ठीक है ना, तो ये पहला ट्रेड हमारा बना। दूसरा ट्रेड जो मैंने यहाँ पर आपको दिया था ट्विटर पर, आपको जो ट्रेड मैंने दिया था
ये ट्रेड रहा हमारा दूसरा, जहां पर आप देखोगे एक हैमर कैंडल बनी, उसके बाद एक इनसाइड कैंडल बनी। टारगेट मैंने पहला टारगेट आपको ये बताया था, दूसरा मैंने कहा था इस कैंडल के हाई के पहले ही आपको एग्जिट हो जाना है। और मैंने ये भी बोला कि ये एक्सपीरियंस का खेल है, इसी की वजह से मैंने बोला था कि इस कैंडल के लो की मतलब इस कैंडल के ओपन से पहले आपको एग्जिट हो जाना है। सिर्फ एक्सपीरियंस का खेल था, जिसकी वजह से मैंने ये बोला था। इसलिए क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके का वॉल्यूम आया, आप नीचे देखोगे यहाँ पर ये वॉल्यूम कैंडल है, इसकी ये वॉल्यूम कैंडल है, जो आप देखोगे इतना बड़ा बार बना हुआ है, मतलब एक अच्छी खासी बाइंग इस कैंडल से हमें देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं बायर वापस इसको पुल करने की कोशिश एक बार और करेंगे, फेल हो जाएंगे भले, बट एक बार और वो कोशिश करेंगे यहाँ पर इसको पुल करने की। वही हुआ जिसकी वजह से इन्होंने यहाँ पर पुल किया। ठीक, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो सकता था, स्टॉप लॉस आप लगाकर चलते तो आपका स्टॉप लॉस हिट ना होता और नीचे का टारगेट देख सकते थे। बट हम इतना ज्यादा ऑप्शन बायर इतना ज्यादा वेट नहीं करता कि हम इतना वेट कर जाए, हमें दूसरा ट्रेड मिलेगा ना। हमने मान लो यहाँ पर अपना एग्जिट कर दिया, दूसरा ट्रेड हम यहाँ बना लेंगे। क्यों बना लेंगे? क्योंकि ये रेंज ब्रेकआउट हो। रेंज ब्रेकआउट का मतलब कि यहाँ पर एक ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल रहा है, ये एक रेजिस्टेंस था, फिर ये एक सपोर्ट बना और फिर वही सपोर्ट ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेड हमारा बन जाता। तो हम इसलिए नहीं परेशान होते कि हम उसको वेट करके इंतजार करेंगे, देखेंगे बनेगा तो ले, तो उसको रोके रखेंगे, ये सब नहीं। आपको प्रॉफिट मिला, आपके टारगेट के हिसाब से निकलो, दूसरा ट्रेड मिलेगा उसी जगह पे दोबारा ट्रेड ले लेंगे। हम ट्रेड लेने से पीछे नहीं हटेंगे, अगर हमें बार बार ट्रेड मिल रहा है तो हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ट्रेड बना था यहाँ पर, पहला यहाँ पर बना था, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो आपको एक बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल यहाँ पर देखने को मिलेगी। मैंने बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल में क्या बनाया, प्राइस ऊपर जाए, एक छोटी कैंडल हो, फिर उसको एक बड़ी कैंडल कहीं ना कहीं कवर कर दे, फिर प्राइस वहां से नीचे आ जाए। यही हमारा बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल है। प्राइस यहाँ से ऊपर गया, ठीक है ना, अच्छा खासा गया, ठीक ठाक प्राइस ऊपर गया, फिर एक बीच में कैंडल बनी, ठीक है ना, उसके बाद उसी जगह पर एक बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल बनी जिसने प्राइस को नीचे लाकर पटक दिया। तो हमारा तीसरा ट्रेड यहाँ पर भी हो सकता था, अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ यहाँ पर हो सकता था, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देखोगे ना तो आज आपको बहुत सारे मिलेंगे, आपको इस तरीके का इंगल्फिंग कैंडल बहुत सारा आज देखने को मिलेगा यहाँ पर। अब बात करते हैं और आगे चलने की। तो यहाँ पर हमारा एक हैमर कैंडल हमें यहाँ पर बना हुआ मिला इस जगह पर। हालांकि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा था तो इसको ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं था, मैंने खुद भी ट्रेड नहीं लिया यहाँ पर। मेरा ट्रेड यहीं पर हो गया था, उसके बाद मैंने ट्रेड ही नहीं लिया था, मैंने फिर निफ्टी देखा था, यहाँ पर मेरा 2 ट्रेड हो गया था तो खत्म कहानी, मैंने ये बंद कर दिया था इसको, ठीक है ना। इसके बाद आप देखोगे आगे और आगे बढ़ोगे, ठीक है ना, और आगे बढ़ोगे तो यहाँ तक हमारा कोई ट्रेड नहीं था खास, ऐसा कोई बहुत अच्छा ट्रेड यहाँ पर नहीं बना था। इसके बाद हमें मिला एक इनसाइड कैंडल इस जगह पर बिल्कुल लेवल के पास में मिल गया, जो कि एक हैमर कैंडल भी बनी थी, ठीक है ना। इसको हटाते हैं, यहाँ पर देखोगे एक हैमर कैंडल बनी, फिर एक इनसाइड कैंडल बनी, डबल कंफर्मेशन के साथ हमारा ट्रेड यहाँ पर हुआ ऊपर के लेवल के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हमारा एक ट्रेड बना, इस जगह पर एक ट्रेड, इस जगह पर एक ट्रेड, इस जगह पर एक ट्रेड और इस जगह पर एक ट्रेड। बनाया मैंने सिर्फ 2 ही था, ये बन सकते थे अगर आप ट्रेड करते। और ये ऐसी चीज़ें नहीं है जो पीछे बताई ना गई हो, पीछे अच्छे खासे तरीके से मैंने ये चीज़ बता रखी है आपको, तो इन पर भी आप ट्रेड कर सकते थे। इसके बाद आप देखोगे प्राइस में एक शार्प मोमेंटम ऊपर की तरफ आया, और जो कि इसी का टारगेट आपका एक तरीके से अचीव हो जाता है। अगर आप ट्रेड करते यहाँ तक भी ट्रेड करते यहाँ तक भी, तो आपका अचीव हो जाता, बगैर नॉन स्टॉप भागा है प्राइस ऊपर, ठीक है ना। तो दोस्तों आपने देखा कि ये कुछ पैटर्न्स हैं, सिर्फ कुछ पैटर्न्स हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत वहाँ पर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है जो समझ में नहीं आ रही। कुछ पैटर्न्स हैं, साइड कैंडल हो गया, हैमर हो गया, इन्वर्टेड हैमर हो गया, इंगल्फिंग कैंडल, ये 3 पैटर्न्स मैंने बताए हैं। 3 पैटर्न्स को अगर आप अच्छे से समझ गए तो आपके बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड्स यहाँ पर हो जाने हैं। तो चलिए, मैं ये तो हो गया कि आज क्या क्या ट्रेड था। अब बात कर लेते हैं कि कल हमारा ट्रेड किस तरीके का हो सकता है, तो उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले हम इसको थोड़ा सा साफ सफाई कर देते हैं इसकी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि हमारा कल का ट्रेड कैसा हो सकता है। दोस्तों लेट्स अज्यूम, जब हम कल की बात करते हैं तो वहां पर हम अज्यूम ही करते हैं हमेशा। तो अज्यूम करते हैं कि निफ्टी गैप अप, पहले हम गैप अप की बात कर लेते हैं। मान लो निफ्टी गैप अप ओपन होती है यहाँ कहीं आसपास, ठीक है, यहाँ पर निफ्टी गैप अप ओपन होती है। तो गैप अप ओपन होते ही, याद रखो, गैप अप ओपन होते ही कुछ लेवल्स मैं ऊपर पहले लगा लेता हूँ, जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं। कुछ लेवल्स लगा लेते हैं। पहला लेवल हम लगा लेते हैं 18,100 का लेवल लगा लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। 18,100 का लेवल यहाँ पर हमने लगा लिया। अब एक लेवल हम लगा लेते हैं 18,050 का लेवल, ठीक है ना। इसको भी हम लगा लेते हैं यहाँ पर, 18,050 का लेवल भी लग गया, चलो, ठीक है ना। अब एक और लेवल हम लगा लेते हैं यहाँ पर 18,150 का लेवल जो है, ये हो गया। एक और लेवल लगा ही लेते हैं, अभी से ही लगा कर चलते हैं ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक और लेवल है हमारा 200 का लेवल, ये रहा, ठीक है ना। तो ये 4 लेवल हमने यहाँ पर लगा लिए हैं। एक और चीज़, इसको हम यहाँ से, इस चीज़ को यहाँ से हटा देते हैं। इस चीज़ को, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैं ये दोनों जोन को भी छोड़ रहा हूँ, अभी नहीं हटा रहा हूँ इन दोनों जोन को। इनको थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं, हम यहाँ के आसपास कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, अगर अगर आप इसको इस तरीके से करते हो ना तो भी बुरा नहीं है, ये जो है, ठीक है ना। इस चीज़ को याद रखिएगा कि प्राइस यहाँ पर समय दे रहा था, ठीक है। मेरी इस बात को ज़रूर ध्यान रखना, प्राइस यहाँ पर समय दे रहा था, यहाँ पर समय दे रहा था, यहाँ पर समय दिया, यहाँ पर भी प्राइस ने समय दिया, उसके बाद ब्रेकआउट दिया है। तो अगर कभी फ्यूचर में प्राइस यहाँ आएगा तो वो यहाँ पर समय देगा, तभी नीचे या फिर ऊपर डिसाइड करेगा। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, इसीलिए मैंने ये जोन अभी भी छोड़ रखा है, ठीक। अब बात कर लेते हैं ऊपर का एक और जोन है छोटा सा, वो ये रहा, ठीक है ना, ये रहा। ये कितने पॉइंट का लेवल है? ये 10 पॉइंट का जोन है,
जो कि यहाँ से लेकर राउंड लेवल तक का है, 18,000 तक का लेवल का है। अब देख लो, अगर निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है, अगर निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है तो यहाँ पर बैठे हैं बायर, ठीक है ना, यहाँ पर बैठे हैं बायर जो प्राइस को, अगर नॉर्मल गैप अप ओपन होता है तो बायर इसको ऊपर की तरफ जरूर ढकेलेंगे, क्योंकि उनका इतने में पेट नहीं भरने वाला। बहुत बड़ा गैप अप हो गया तो कहीं ना कहीं प्राइस नीचे आने के चांसेस हैं, बट अगर नॉर्मल गैप अप हुआ है तो प्राइस इसको ऊपर की तरफ ढकेल सकता है, बायर इसको ऊपर की तरफ ढकेल सकते हैं 18,100 के आसपास तक भी, और फिर उसी के आसपास चाहे 18,080 होगा। मैंने पीछे का सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं देखा है, मैं सिर्फ राउंड लेवल के हिसाब से बता रहा हूँ आपको, पीछे का आप देख सकते हैं तो वहां पर भी आपको कोई ना कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो 18,080 का भी एक लेवल बन सकता है जहां से एक प्रॉफिट बुकिंग, मतलब जो आज के बायर है वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, जिसकी वजह से छोटा सा प्राइस नीचे की तरफ आ सकता है दोबारा बाय करने के लिए। बाकी अगर प्राइस गैप अप होता है तो मुझे ऐसा लगता है प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है। हमें कहाँ पर शॉर्ट करना है, यहाँ पर शॉर्ट करना है 18,100 पर, बट ऐसे शॉर्ट नहीं कर देना, ऐसे शॉर्ट मत कर लेना जब तक कि कंफर्मेशन या हमारी कोई कैंडल वहाँ पर देखने को ना मिल जाए। कोई कैंडल का मतलब क्या, मैं वहाँ पर इनसाइड कैंडल की बात इस बार नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर इनसाइड कैंडल मुझे नहीं लगता उतना अच्छा इस जगह पर काम कर पाएगा। मेरे हिसाब से दो कैंडल है, या तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन जाए, या तो इस तरीके की एक कैंडल बन जाए, या फिर बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल बन जाए यहाँ पर, जिसके बाद आप ट्रेड ले सकते हो नीचे के लेवल के लिए, ठीक है ना। तो इन दो कैंडल्स को ध्यान में जरूर रखना, अगर ये दो कैंडल यहाँ पर बनेगी तो अग्रेसिवली वहां पर शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। और अगर कुछ इस तरीके से बन जाए कि प्राइस 18,100 के ऊपर निकल जाए, बट कहीं ना कहीं वापस आए और दोबारा से टेस्ट इसको कर जाए, फिर नीचे गिरे, तो वहां पर आप शॉर्ट कर सकते हो। ये तो रहा ऊपर से नीचे आने की बात, ठीक है ना, कि इस लेवल के आसपास में हम कैसे शॉर्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हमें बाय कहाँ करना चाहिए। अगर मान लो निफ्टी यहाँ से ऊपर गया है, ठीक है ना, इस जगह पर रुके 18,050 के आसपास, कुछ थोड़ा सा समय यहाँ पर लगे और फिर जो ये ऊपर जाने लगे तो आपको यहाँ पर बाय कर लेना होगा। कल 18,050 का लेवल भी इंपॉर्टेंट है बायर के लिए, ऊपर जाने के लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना। और अगर यहाँ पर समय बिता दिया 18,000 के नीचे आके, समय थोड़ा सा बिता के नीचे की तरफ जाने लग गया, तो नीचे की तरफ शॉर्ट भी कर सकते हो। तो 18,050 का लेवल है, इसको ध्यान में जरूर रखना। इसको ध्यान में कब रखना, जब प्राइस ऊपर से नीचे आए, सपोर्ट ले थोड़ा सा और फिर जाने लग जाए, तो यहाँ पर बाय करना है। और अगर सपोर्ट लेने के बाद प्राइस थोड़ा सा नीचे की तरफ निकलने लग जाए तो हमें शॉर्ट भी यहाँ पर कर देना है, ठीक है ना। तो इन दो चीज़ों को आपको जरूर ध्यान में रखना है अपने। अब बात कर लेते हैं कि अगर मान लो कैप डाउन ओपन हो जाए, बाइंग के लिए मैंने बता दिया, मैंने शॉर्ट करने के लिए बता दिया, दोनों चीजें ये ध्यान में रखना। अब बात कर लेते हैं अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो। दोस्तों गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है तो एक चीज को ध्यान में रखना, निफ्टी को नीचे सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग मिलने वाले हैं, ठीक है ना। इन चीजों को ध्यान में जरूर रखना। अगर निफ्टी गैप डाउन, थोड़ा मोड़ा गैप डाउन ले लेती है यहाँ के आसपास, तो पहले तो इसको यहीं पर एक सपोर्ट मिल जाएगा, पहला सपोर्ट तो इसको यहीं पर मिल जाएगा। अब इस सपोर्ट में दम कितना है ये कल पता चलेगा, ठीक है ना। अगर मान लो कल निफ्टी गैप डाउन ओपन होकर यहाँ पर, इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया, अगर ये सपोर्ट लेकर कुछ ही दूर ऊपर जा पाया, दोबारा से नीचे इसको ब्रेक करने लग गया, तो दोस्त यहाँ पर शॉर्ट करने का बहुत अच्छा पोजीशन बन जाएगा इस लेवल के आसपास में, ठीक है ना। तो मतलब ये है कि यहाँ के बायर्स थक चुके हैं, अब अगले बायर हमको यहीं के आसपास देखने को मिलेंगे या और नीचे देखने को मिल सकते हैं। यहाँ के बायर कहीं ना कहीं थक गए हैं, तो आपको यहाँ से शॉर्ट करने का एक मौका मिल जाएगा। बट अगर इस जगह पर निफ्टी ने इस तरीके से बनाया और फिर अगर डे ओपन जैसे यहाँ पर हुआ था, गैप डाउन के बाद ऊपर आया ना, लेकिन जब डे हाई या डे ओपन जो था उसको ब्रेक किया, यहाँ पर भी आप ट्रेड ले लेते तो आपको एक बढ़िया टारगेट देखने को मिल जाता। वही सेम चीज़ यहाँ पर करना है, 18,000 या 18,000 के और ऊपर 18,020-25 तक का भी टारगेट आपको देखने को यहाँ पर मिल सकता है। अगर इस तरीके से गैप डाउन के बाद निफ्टी ऊपर आता है तो यहाँ पर आप बाय कर सकते हो, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान में रखना। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को एक बार और प्ले करके सुन लेना, इसको रिवाइंड फॉरवर्ड करके आप सुन लेना, तो आपको समझ में यहाँ पर आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना। और अगर यहाँ गैप डाउन के बाद यहाँ पर सीधे ही भाग जाए, प्राइस ऊपर आ जाए सीधे, और यहाँ पर रिजेक्शन दे, तुरंत शॉर्ट मत कर देना, तुरंत मत करना शॉर्ट किसी कीमत में, क्योंकि यहाँ पर अभी उतने स्ट्रॉन्ग सेलर नहीं बैठे हैं, सेलर बहुत हद तक यहाँ पर खाली हो चुके हैं, थोड़े ही बचे होंगे। वो नई एंट्री कब होगी, जब उनको यहाँ पर लगेगा कि बायर उतना इंटरेस्टेड नहीं ऊपर ले जाने के लिए, तब उनकी नई एंट्री होगी, अदरवाइज वो नई एंट्री नहीं करेंगे, वो अपनी एंट्री करेंगे इस लेवल पर। तो यहाँ पर अग्रेसिवली बाय भी मत कर लेना, अग्रेसिवली सेल भी मत कर देना। यहाँ पर देखना कि प्राइस में वीकनेस है कि नहीं है। अगर प्राइस में वीकनेस नजर आएगी, यहाँ पर प्राइस में वीकनेस नजर आएगी, तो यहाँ पर से शॉर्ट कर सकते हो। फिर वो प्राइस अगर नीचे आएगा तो वो इस लेवल को भी ब्रेक कर सकता है और नीचे भी जा सकता है। तो ये सब चीजें बहुत ध्यान से सुनना, दोबारा भी आप इसको लगाकर सुन सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके का भी सीन हो सकता है, अग्रेसिवली यहाँ पर शॉर्ट मत कर देना किसी कीमत पे अगर गैप डाउन होता है तो। अब बात कर लेते हैं हम कि अगर फ्लैट मार्केट ओपन होती है तो फ्लैट पे क्या होगा। देखो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ना इसी चीज में आने वाला है, इंटरेस्टिंग ये होने वाला है कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गई, इस रेंज के आसपास मार्केट ओपन हो गई तो क्या होगा। देखिए एक चीज तो पता है कि यहाँ पर सेलर हल्के हो गए हैं, 18,000 पर सेलर हल्के हो गए हैं, ठीक। अब सेलर की अगली जो टेरिटरी है कहाँ है, 18,100 की है। तो कहीं ना कहीं जो सेलर यहाँ बैठे हुए थे वो आज की मार्केट को देख के भाग गए होंगे यहाँ पर, या और ऊपर के लेवल को 18,200 के लेवल को उन्होंने शॉर्ट कर दिया होगा। पॉसिबल बिल्कुल है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है कि सेलर ने
ये जगह छोड़ दी होगी और अपना जगह यहाँ बनाया होगा, यहाँ बना लिया होगा, यहाँ से शॉर्ट करने लगे होंगे, यहाँ से शॉर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। ये दोनों टेरिटरी सेलर की हो गई है, इसमें कोई शक नहीं है। बट अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर किसकी टेरिटरी है? अभी यहाँ पर टेरिटरी है हमारे बायर्स भाइयों की, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे बायर्स भाइयों की टेरिटरी है, तो वो क्या करेंगे, बायर्स यहाँ पर क्या करेंगे, जब यहाँ प्राइस ओपन होगा, यहाँ प्राइस ओपन होगा और सबको पता है कि फ्लैट ओपन होगा तो 18,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा, तो यहाँ से एक प्राइस जंप मारेगा ऊपर के लिए, ठीक है ना। याद रखना, इस जगह पर फ्लैट ओपन होता है तो प्राइस कहीं ना कहीं जंप मार सकता है ऊपर, और फिर अगर यहाँ पर थोड़ा सा रुकता है या वन टाइम में रुकने के बाद, मतलब एक ही पुल बैक लेने के बाद ब्रेक करता है, तो यहाँ पर एक और बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है ऊपर के लेवल के लिए, चाहे वो 80 का लेवल हो, चाहे वो 100 का लेवल हो, वहां तक भी जा सकते हैं आप अगर स्टॉप लॉस छोटा रहता है तो यहाँ पर, ठीक है ना। फिर उसमें आपको कैंडल की जरूरत नहीं है कि हमारी कोई कैंडल बने, फिर वहां पर अगर ये रिटेस्ट मतलब ये पुल बैक के बाद कैसा भी ब्रेक करता है ना, तो आप यहाँ पे लिमिट लगा के बाय कर सकते हो। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। इन सब के पीछे लॉजिक है, अगर फील करोगे तो लॉजिक भी समझ में यहाँ पर आ जाएगा, क्या लॉजिक हो सकता है यहाँ पर, ठीक है ना। और फ्लैट होने के बाद नीचे की तरफ अगर आ जाता है, ठीक, जो कि जिसके चांसेस मुझे कम ही लग रहे हैं, मुझे ज़्यादा चांसेस इसके नहीं लग रहे हैं कि फ्लैट होते ही नीचे की तरफ गिर जाए। जो बायर यहाँ बैठे होंगे उनको प्रॉफिट पूरे तरीके से नहीं मिला है, वो कहीं ना कहीं ऊपर लेकर जाएंगे इसको, ठीक। और अगर नीचे वो आ जाता है, और अगर नीचे आ जाता है और इस लेवल के आसपास आ जाता है, तो सपोर्ट, अगर सपोर्ट नहीं लिया, सपोर्ट ले लिया तब तो बढ़िया, तब तो ये वापस से ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर सकता है, ठीक है ना। बट अगर इसने सपोर्ट नहीं लिया, फ्लैट ओपन होते ही हम यहाँ पर शॉर्ट सेल नहीं करेंगे। 100 की सीधी एक बात, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बस इतना कहूंगा, अगर फ्लैट ओपन होता है तो अग्रेसिवली सेलिंग मत कर देना। फ्लैट ओपन होता है तो एक बार को आप बाय कर सकते हो, 18,000 पे सपोर्ट मिलते ही बाय कर सकते हो। बट फ्लैट ओपन होते ही अगर ब्रेक करके नीचे की तरफ आता है तो मैं सेल नहीं करूंगा, फिर मैं प्राइस एक्शन का वेट करूंगा, लोअर लो लगाएगा फिर ब्रेक करेगा तो मैं नीचे जाऊंगा, उस तरीके से यहाँ पे मैं देखूंगा, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना। फ्लैट पर हम बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, सेलिंग की नहीं ढूंढेंगे। बहुत गैप अप होगा तो यहाँ पर शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। गैप डाउन होगा, गैप डाउन होगा, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल को हम पा सकते हैं शॉर्ट करने के लिए, या अगर प्राइस एक्शन बनाते हैं तो हम बाय करने के लिए सोचेंगे। शॉर्ट करने के लिए मैंने वीडियो को रिमाइंड कर लेना, वहाँ पर देख लेना मैंने कहाँ कहाँ शॉर्ट करने की पोजीशन बताई है, कहाँ कहाँ पर बाय करने की पोजीशन दिखाई है, तो वो आप फिर से वीडियो को रिमाइंड करके देख लेना दोस्तों। इस तरीके से अगर आप मार्केट को समझ कर चलते हो तो मार्केट आपको खुद ब खुद बताएगी कि मार्केट क्या करता है। आपको ऑप्शन चेंज पढ़ने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। आपको ऑप्शन चेंज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि आपने चार्ट को पढ़ लिया, ऑप्शन चेंज चार्ट के हिसाब से चलती है। अगर यही यही प्राइस देखो यहाँ पर ना, अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर 18,000 के आसपास में काफी कॉल राइटर यहाँ पर होंगे, ठीक है ना। सीई जो है वो राइट करने बैठे होंगे, ठीक है ना, यहाँ पर इस लेवल पर। अब आप देखोगे कल ये जब प्राइस यहाँ निकल जाएगा ना, तो ये राइटर जो है ना, सीई राइटर, ये आपको सीई बायर दिखने लग जाएंगे, ठीक है ना। ये सीई बायर दिखने लग जाएंगे, यही यही आ जाएंगे इधर पुट साइड में। फिर आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पर पुट राइटिंग हो रही है 18,000 पर। आप कहोगे यार इसने तो धोखा दे दिया, अभी तो ये बता रहा था कि यहाँ पर कॉल राइटर है, अब ये बता रहा है पुट राइटर है। तो इसीलिए कहता हूँ कि ज्यादा टेंशन में मत पड़ो, बहुत ज्यादा फैला के मत चलो, नॉर्मली चलो, बहुत दूर तक जाओगे। बहुत अगर पढ़ने की इच्छा है आप पढ़ सकते हो, ऑप्शन चेंज जिनके लिए काम करता है बहुत अच्छा करता है। बट मैं कहता हूँ क्यों इतना कॉम्प्लिकेट करना है इसको, इसको कॉम्प्लिकेट ही मत करो ना। सिंपल सा चार्ट लेकर चलो जिसके हिसाब से सब कुछ चलता है, चाहे मूविंग एवरेज हो वो चार्ट के हिसाब से चलेगा, चाहे आरएसआई हो वो चार्ट के हिसाब से चलेगी, चाहे कुछ भी ले लो आप वो चार्ट के हिसाब से चलेगा। यहाँ तक कि पिवट पॉइंट भी जो बनेगा वो भी चार्ट के हिसाब से बनेगा। तो जब सब कुछ चार्ट के हिसाब से बन रहा है तो चार्ट को ही क्यों ना फॉलो करें, है ना। जब सब कुछ चार्ट के हिसाब से बन रहा है, ऑप्शन चेन से लेकर हर इंडिकेटर चार्ट के हिसाब से बन रहा है, तो हम चार्ट को ही क्यों ना फॉलो करें। जो मेहनत हमें दूसरी चीजों पर करनी है हम चार्ट पर ही क्यों ना वो मेहनत करें और हम सीख लें। तो इसलिए चार्ट पर मेहनत करो, चार्ट को ज्यादा से ज्यादा देखो, ज्यादा से ज्यादा समझो कि क्या चार्ट कह रहा है। अगर यहाँ पर एक सपोर्ट मिला था, अगर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मिला था, ठीक है ना, प्राइस ने जब इसको ब्रेक किया तो क्या दूसरा रेजिस्टेंस मिलना चाहिए, और दूसरा रेजिस्टेंस मिला तो क्या तीसरी बार भी ये रेजिस्ट यहाँ पर करेगा। ये सब आप देखोगे, अगर तीसरी बार रेजिस्ट किया, देखो फर्स्ट टाइम रिजेक्शन लिया, ऊपर गया, ठीक है, ब्रेकआउट देके नीचे आया। अब इसने फर्स्ट टाइम यहाँ पर रीटेस्ट किया है इसको, ठीक है ना, वापस से प्राइस नीचे आया, मतलब ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस है ये जेन्युइन है। अब हमको देखना है कि नेक्स्ट टाइम, अगर नेक्स्ट टाइम मुझे इस लेवल पर टारगेट ले, अगर इस लेवल को मुझे ट्रेड लेना है तो मैं इस लेवल को ध्यान में रखूंगा कि ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है, यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट टाइम क्या होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम प्राइस कैसे भी कैसे करके, भाई यहाँ पे मैं ट्रेड ही नहीं ले रहा हूँ, मैं कहीं ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, मैं ट्रेड बस अब यहीं पर बनाऊंगा, ठीक है ना, ये मैंने देखना है। अब वापस से प्राइस यहाँ पर ऊपर आया, मुझे पता है कि ये एक बार रेजिस्टेंस बन चुका है, सपोर्ट बन चुका है, रेजिस्टेंस बन चुका है, मतलब इसकी भाई औकात तो है, इस लाइन की, इस जोन की औकात है, इज्जत है यहाँ पर। तो प्राइस को इसकी इज्जत तो करनी चाहिए। अब आपने देखा एक रेड कैंडल बना, आप खुश कि प्राइस ने इसकी इज्जत तो की है, तो मतलब मुझे यहाँ पर शॉर्ट करना चाहिए। बट नेक्स्ट कैंडल में ही आपने देख लिया कि फर्स्ट टाइम जब यहाँ से आया था तो प्राइस यहाँ से इतना नीचे गिरा था रिजेक्शन खाने के बाद, यहाँ से रिजेक्शन खाने के बाद इतना नीचे गिरा, बट यहाँ से रिजेक्शन खाने के बाद सिर्फ एक कैंडल, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ग्रीन। तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो सेलर फर्स्ट टाइम एक्टिव थे वो सेकंड टाइम थोड़ा सा हल्के हुए, थर्ड टाइम एकदम हल्के हो गए, मतलब यहाँ पर बायर कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट होकर यहाँ के आसपास में तूफान लेकर ऊपर आ रहे हैं बायर, उसके बाद वो उसी झोंके में लेकर निकल जाएंगे। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर हमें सेलर का इंटरेस्ट कम, बायर का इंटरेस्ट ज़्यादा नजर आ रहा है। तो चार्ट को इस तरीके से समझो तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। ठीक दोस्तों, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों को भी शेयर करो चैनल ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उन्हें भी स्टॉक मार्केट फ्री में, यहाँ पर बहुत कुछ मैं फ्री में सिखाता हूँ जो आपको पेड कोर्सेज में सिखाया जाता है। ये सब टॉपिक बना के पेड कोर्सेज में चला जाता है, वो सब मैं आपको यहाँ पर फ्री में सिखा रहा हूँ। एक एक वीडियो को अगर आप 10 बार देख लोगे तो बहुत कुछ सीख जाओगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखो और चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करो, फैलाओ, ठीक है ना। इसके साथ एक डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो जो बनाई जाती है सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाई जाती है। यहाँ पर किसी भी प्रॉफिट और लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं होगी, आपकी होगी। तो आप जो भी ट्रेड लें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर ही लें। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।